हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं तुम लोग सब रेडी हो नंबर थ्योरी के लिए। और नंबर थ्योरी में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे हमको याद होगा, डिविजिबिलिटी पढ़े थे और डिविजिबिलिटी में हम तरह तरह का प्रॉपर्टी बताए थे। तो प्रॉपर्टी को ऑलवेज टू बी रिमेंबर, प्रॉपर्टी को हमेशा दिमाग में रखना। और हम लोग शुरू करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि तुम बचपन से पढ़े हो, उसी को यहाँ पर प्रूफ देखना है। डिवीजन एल्गोरिथम का तुम मतलब जानते हो, किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो एक कोशेंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। इस तरह का चीज़ तुम पहले से पढ़े होगे। अगर हम लोग ए को बी से डिवाइड करें और यहाँ कोशेंट मिले क्यू, यहाँ रिमाइंडर मिले आर, तो तुम जानते हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये सब तुम लोग पहले से पता है ना? ये सब पहले से पता है। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर द गिवन इंटीजर a and b greater than 0 there exist unique integers q and r such that a बराबर बी क्यू प्लस आर, रिस्ट्रिक्शन होता है r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। ये जो r होता है या तो कभी कभी 0 होता है जब फुली डिविजिबल रहो, कंप्लीट डिविजिबल रहेगा तो ये r 0 हो जाएगा, नहीं तो ये b से हमेशा छोटा रहेगा। और यू नो द इंटीजर्स q and r are called quotient and remainder। यही तुम्हारा थ्योरम है। दो पार्ट में आएगा ये थ्योरम। पहला जो है तुमको दिखाई दे रहा होगा, फॉर द गिवन इंटीजर ए एंड बी, फॉर द गिवन इंटीजर ए एंड बी, जिसमें बी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बी 0 से बड़ा होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू एंड आर, तब क्यू और आर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, और जहां पर आर 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। ऑल यू नो आर 0 भी हो सकता है अगर फुली डिविजिबल हो या कंप्लीटली डिविजिबल हो, और नहीं तो ये बी से हमेशा छोटा होगा। जहां पर क्यू को क्वोशिएंट बोलते हैं, आर को रिमाइंडर बोलते हैं। इसका दो पार्ट में आएगा, पहला आएगा एग्जिस्टेंस और दूसरा आएगा इसका यूनिकनेस। तो पहला जो प्रूफ शुरू कर रहे हैं हम लोग, इसका प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ में आते हैं, वी कंसीडर द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ बी। वी कंसीडर द फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को कंसीडर करते हैं, सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ बी, वी कंसीडर करते हैं एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ बी। जैसे ये आ जाएगा माइनस बी 0 बी डॉट 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 बी क्यू डॉट डॉट डॉट, ये सारा बी का मल्टीपल है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2b, यहाँ पर हो जाएगा 2b, इस तरह का। तो डॉट 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 बी क्यू डॉट 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 इधर भी है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ बी है तो बी के साथ इंटीग्रल मल्टीपल, तो बी के साथ -1 लगा हुआ, -2 लगा हुआ, -1 लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, डॉट 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 बी क्यू लगा हुआ है। देन क्लियरली either A must be equal to one of the multiple of B, say BQ। either A must be A must be equal to one of the multiple of B, that is BQ in this sequence।
in this sequence, or it must be lie between two consecutive multiples, say BQ and BQ plus 1, इससे आगे BQ plus 1 है। thus बोला है कि A लाई करेगा BQ या BQ plus 1 के लिए for some Q। तब अगर BQ घटा दें तो A माइनस BQ घटा देंगे, यह बचेगा B। लेट A माइनस BQ बराबर मान लेते हैं R, देन A को लिखा जा सकता है BQ को प्लस A माइनस BQ, और A बराबर हो जाएगा BQ प्लस A माइनस BQ के स्थान पर हम लोग डाल देंगे R, जहाँ पर R लाई करेगा 0 और B के बीच में। गौर से देखो सभी को अच्छा से। ओके, ये हम लोग देख रहे हैं एग्जिस्टेंस पार्ट। एग्जिस्टेंस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ बी लिया, जो कि तुम देख रहे हो कि मल्टीपल ऑफ बी है सारा, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ बी। BQ है, BQ plus 1 है, BQ plus 2 है, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट है। इधर भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच डाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, है ना। क्लियरली आइदर A मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ B। अगर हम लोग को दिया हुआ क्या है जरा देखना, फॉर गिवन इंटीजर A एंड B ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट यूनिक, यहाँ तुम देख रहे हो यूनिक इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R सच दैट A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। मतलब इसको डेवलप करना है, और इसको डेवलप करना है। मेरे पास A और B दो गिवन इंटीजर दिया हुआ है जो कि 0 से बड़ा है, तब बोलता है कि यूनिक इंटीजर आएगा। तो अभी यूनिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। तब इंटीजर आएगा देयर एग्जिस्ट इंटीजर Q एंड R सच दैट, तो क्लियरली आइदर A मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ B। तो A वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ B होगा या फिर मल्टीपल ऑफ B होगा, मतलब BQ इन दिस सीक्वेंस, ओके, और इट मस्ट बी लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स BQ एंड BQ प्लस 1। या तो A लाई करेगा BQ और BQ प्लस 1 के बीच, या ये BQ के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बात करके चलते हैं, अगर BQ के बराबर हो गया तो R 0 हो जाएगा। उस केस में A लाई कर रहा है BQ और BQ प्लस 1 के बीच में फॉर सम इंटीजर Q। यहाँ पर BQ घटा दिए हैं सारे जगह से, यहाँ से BQ घटाओगे 0, A माइनस BQ, यहाँ पर बचेगा P। A माइनस BQ को मान लिया जाए कोई R, तब A माइनस BQ को R लेते हैं, तब क्या होता है जरा देखो। A को लिख सकते हैं BQ प्लस A माइनस BQ, मतलब A BQ जोड़ दिए, BQ घटा दिए, और A माइनस BQ के जगह पर R आ गया है। अब R 0 से बड़ा या बराबर होगा, अगर 0 के बराबर हुआ तो A बराबर BQ आ जाएगा, और R का वैल्यू हो सकता है 0 से बड़ा या बराबर और B से ऑलवेज छोटा। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्जिस्टेंस थ्योरम। एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस प्रूफ करना है, तो हम लोग बोलेंगे दिस कंप्लीट द एक्जिस्टेंस पार्ट, दैट इज द एक्जिस्टेंस पार्ट। ये एक्जिस्टेंस पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिकनेस पार्ट। पवन यस सर, ले लो तो। हो गया सर, हाँ? हो गया। तो अभी नहीं चाहिए ना आपको। ओके, हम लोग बात करते हैं, इसमें किसी को पूछना है? भारती, कोई डाउट है तो पूछो। बताइए ना, कोई डाउट है? जी सर, नीचे वाला बताइए ना, 2 लाइन ये वाला उससे ऊपर।
ए को हम लोग बी क्यू जोड़ सकते हैं, बी क्यू घटा सकते हैं। जी यहां से देखो आर लाई कर रहा है 0 और बी के बीच को आर माने है ना, तो ए माइनस एक साथ आ रहा है, देखो ए माइनस बी क्यू को आर माने हैं, तो आर तो लाई कर रहा है 0 और बी के बीच में, यहां से देखो यही आर है। जी ओके, ए को लिख सकते हैं, बी क्यू जोड़ दिया, बी क्यू घटा दिया, और ए माइनस बी क्यू को हम लोग आर लिख चुके हैं। ओके, देख रहे हो ना, ए माइनस बी क्यू की जगह पर इससे कंडीशन आ गया, इससे ये कंडीशन डेवलप हो गया। ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस ए माइनस बी क्यू, मतलब बी क्यू जोड़ेंगे घटाएंगे और ए माइनस बी क्यू की जगह आर लिख देंगे। दूसरा हम लोग को बात करना है यूनिकनेस का है सर। हाँ बोलो सर द क्लियरली के नीचे क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा। क्लियरली के नीचे ये यस सर। से अच्छा ठीक है। नंबर 2 ये कंसेक्यूटिव है। हम लोग बात करेंगे यूनिकनेस का, तो तुम लोग सीनियर स्टूडेंट हो, यूनिक कैसे प्रूव किया जाता है तुम लोग जानते हो, कैसे प्रूव किया जाता है पंचम यूनिकनेस? याद नहीं है सर। याद नहीं है, याद दिलाएंगे तो याद आ जाएगा। मान लिया जाएगा दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है और बाद में उसको बराबर कर देंगे। यस। ओके, फॉर यूनिकनेस देखो दो टाइप का प्रूफ होता है, पहला होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, पहला होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट और दूसरा होता है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस का। ओके, हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट बहुत बात कर चुके हैं, ये बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस का। तो यूनिकनेस देखो कैसे होता है। we assume that the possibility of two different representation मान लिया जाए दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, तो दोनों तरीका लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर कहीं भी ये चीज लिखना तो ये जरूर लिखना है ना, याद रख लेना हमेशा। एंड दूसरा तरीका ए बराबर बी क्यू वन प्लस आर वन, जहां पर आर वन लाई करेगा 0 और बी के बीच में। देख रहे हो, अगर हम साबित कर दें कि दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन, तो दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन में हम लोग साबित कर देंगे कि हम कंट्राडिक्टरी प्रूफ है बेसिकली। तो कंट्राडिक्टरी प्रूफ कैसे करते हैं, देखो मान लिया कि दो पॉसिबल डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर और यहाँ ए बराबर बी क्यू वन प्लस आर वन। जहां भी ये लिखोगे, डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब ही यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फॉर इंटीजर्स Q1 R Q1 R R1 सारा इंटीजर्स है। तो हम लोग दोनों को बराबर करें तो यह आ जाएगा बी क्यू प्लस ए दोनों बराबर है, बी क्यू प्लस आर बराबर बी क्यू वन प्लस आर वन। आर वन को एक जगह रखते हैं, बी क्यू माइनस क्यू वन बराबर आर वन माइनस आर, तो आर वन माइनस आर बराबर बी क्यू माइनस क्यू वन, और यू नो। और यहां से हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दिस सोज बी डिवाइड्स आर वन माइनस आर, बी डिवाइड्स आर वन माइनस आर। गौर से देखना, हम लोग बताए थे कि ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या निकाले थे हम लोग, देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू सच दैट, क्या लिखे थे, b बराबर ए क्यू लिखे थे ना, याद आ रहा है, b बराबर ए क्यू। मतलब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट ऊपर चल जाता है, ये वाला पार्ट नीचे चल जाता है और यहाँ पर इंटीजर हो जाता है, यही है ना, देयर एग्जिस्ट क्यू।
तो ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ऊपर चल जाता है। दरअसल यहाँ से यहाँ लिखना आसान है, लेकिन यहाँ से यहाँ सोचना है हमें। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा। तो तुम गौर से देखो, यहाँ पर हम बोले हैं b डिवाइड्स r माइनस r1, मतलब b डिवाइड्स r1 माइनस r। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा ऊपर चल गया, ये वाला r1 माइनस r, दिस डिवाइड्स b डिवाइड्स r1 माइनस r। ये तो इंटीजर है, ये वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर b के स्थान पर है ना, b के स्थान पर r1 माइनस r है। तो देख रहे हो ना, b के स्थान पर r1 माइनस r है, ये देखो। तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाता है, ये वाला पार्ट ऊपर चल जाता है। तो b डिवाइड्स r1 माइनस r, इसका मतलब है। और आगे बोलते हैं कि बट it is not possible, it is not possible because both r and r1 are positive integers less than b, hence q and r must be unique। जरा बढ़िया से समझना, नंबर थ्योरी को यही है, दिस थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम अच्छा से समझोगे, ओके। अच्छा से समझोगे इसको। गौर से देखो, यूनिकनेस के लिए हम लोग मान लिए कि देयर आर टू पॉसिबल डिफरेंट वेज, दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r लाई करेगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। दूसरा रिप्रेजेंटेशन था a बराबर बी क्यू वन प्लस r1, जहां पर r1 लाई कर रहा था 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। हमें साबित करना है, मान के चल रहे हैं दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई कंट्राडिक्शन ले आते हैं हम लोग, अगर कोई फॉल्स चीज ले आते हैं, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब वो यूनिक हो जाएगा। इसका मतलब समझे विभू? विभू विभू एब्सेंट है, बोलो पंचम, इसका मतलब समझे? जी सर। कहा समझे इसका मतलब? यूनिकनेस कैसे साबित करोगे? सर जो लाना है उसको शुरुआत में लेके चलते हैं कि ये है, उसको फिर अगर प्रूव कर देते हैं कि ये फॉल्स है तो पूरा सिद्ध हो जाएगा कि मान के चले कि दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है और कोई फॉल्स चीज ले आए, इसका मतलब दो तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जो हम लोग अज्यूम किए थे वो राइट है। बात समझ में आया? चलो आगे देखो। तो जहां पर बताए कि इंटीजर्स q q1 r r1 इंटीजर्स है, दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद ये आ गया, यहाँ पर r1 माइनस r है, यहाँ पर b q माइनस q1 है। हम लोग a डिवाइड्स b तभी बोलते हैं जब b बराबर a q होता है, ऐसे। तो यहाँ पर b के स्थान पर जो है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये इंटीजर है, ये देख रहे हो, जो सब ये सारा इंटीजर्स है, ये सारा इंटीजर्स है। इंटीजर्स है मतलब ये आ गया इंटीजर, ये आ गया b, ये आ गया r1 माइनस r। तो हम लोग बता दें कि b डिवाइड कर रहा है r1 माइनस r को, b डिवाइड कर रहा है r1 माइनस r को। ओके है यहाँ तक? ये देख रहे हो ना, इसी फॉर्म में है। यस सर। इसका मतलब है b डिवाइड कर रहा है r1 माइनस r को। ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? r और r1 पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेस देन b है। r और r1 पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेस देन b है, लेस देन b है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि r1 माइनस r b डिवाइड करेगा r1 माइनस r को? तुम देख रहे हो ना, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ r एंड r1 आर पॉजिटिव इंटीजर्स और लेस देन b है। लेस देन b में कैसे डिवाइड करेगा? ठीक है ना? तो इसलिए आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस q and r मस्ट बी यूनिक। यही है तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिथम।
ले लो तो पवन थोड़ा सा, पवन सर हो गया हो गया। सर। यस। बोलो भारती, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये वाला पार्ट समझ में आया? निशा, निशा यस सर। बोलो, कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से। पापा रनिंग वाटर क्या हुआ बोलो? कुछ नहीं। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि आ रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तुम लोग पढ़े होगे जीसीडी, जीसीडी इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी बचपन से पढ़े होगे। इसका डेफिनेशन को बढ़िया से देखना। लेट ए एंड बी be any two given integers, a और b दो two given integers है, in which at least one is non-zero, at least one is non-zero, then greatest common divisor, greatest common divisor of A and B is denoted by GCD of AB, या स्टैंडर्ड नोटेशन इसका होता है सिर्फ AB। अगर ऐसा दिखाई दे तो समझ जाना है GCD है। is the positive integer d such that पहला d divides a and d divides b, और दूसरा if c divides a and c divides b then c divides d, then c divides d। चलो पढ़ो तो भारती, पढ़ो। सर greatest common divisor, let a and b be any two given integers in which at least one is non-zero, then greatest common divisor of a and b is denoted by GCD AB or AB is the by GCD AB or AB is the positive integer such that D divides A and D divides B, and second, if C divides A and C divides B then C divides D। बढ़िया से देखो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर A और B कोई दो गिवन इंटीजर्स है in which at least one is non-zero, two given integers है in which at least one is non-zero, done। then GCD of A and B is denoted by GCD AB या स्मॉल ब्रैकेट में AB। कहीं भी पूरे नंबर थ्योरी में स्मॉल ब्रैकेट में AB रहेगा तो हम लोग उसको GCD बोलेंगे। जो GCD होगा वो पॉजिटिव इंटीजर D होगा, तब वो GCD जो है ना
डिवाइड करेगा ए को एंड डी डिवाइड्स करेगा बी को, मतलब दोनों को डिवाइड करेगा डी, तुम जानते हो। और दूसरा सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, देन सी डिवाइड्स डी, देन सी डिवाइड्स डी। ऐसे करके जानना है इसको। बोलना चाहता है शुरू से देखो, ए और बी दो, एक डेफिनेशन पर एक कमांड होना चाहिए। जीसीडी का डेफिनेशन सबसे ज्यादा यूज होगा। ए और बी कोई दो गिवन इंटीजर है जिसमें एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तब जीसीडी ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय दिस मच। और जीसीडी जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर डी होगा, जिसके लिए डी डिवाइड करेगा ए को, डी डिवाइड करेगा बी को, डी डिवाइड करेगा ए को, डी डिवाइड करेगा बी को, दोनों को साथ में। अगर तुम गौर से देखो यहां पर इफ लगा हुआ है, इफ सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, देन सी ऑल्सो डिवाइड्स डी। डन है? बोलो रुपेश। डिफाइन जीसीडी। Let A and B be new given integer in which at least one is non-zero. Then the greatest common divisor of A and B denoted by CD bracket में A या फिर small bracket में B is the integer D divides A and D divides B. Okay. If C divides A and C divides B, then C divides D. चलो एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग को दिखाते हैं। तुम लोग बोलो जीसीडी ऑफ 10 और 15 कितना होगा? 10 और 15 का जीसीडी कितना होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? हाँ 5 होगा। तो ये बोलना चाहता है, ये डेफिनेशन देखना, अप्लाई करो ये डेफिनेशन। तो जीसीडी ऑफ 10 और 15 5 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जीसीडी ऑफ 4 और 6 कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर तुम बोल सकते हो ना कि यहाँ पर बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर डी जो कि डिवाइड करेगा ए और बी दोनों को, तो 5 डिवाइड करेगा 10 को और 5 डिवाइड करेगा 15 को। पहला डन है। यहाँ पर 2 डिवाइड करेगा 4 को, 2 डिवाइड करेगा 6 को, सही बात है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, इफ सी डिवाइड से, कोई एक नंबर बताओ सी जो ए को डिवाइड करे और ए और बी दोनों को डिवाइड करे। और कोई नंबर है क्या तुम्हारे नजर में? नहीं आ रहा है। तो सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी हो, देन सी डिवाइड्स डी। तो दूसरा प्रॉपर्टी को भी होल्ड कराना है। कहीं भी डी को साबित करने के लिए, डी जीसीडी है, उसको साबित करने के लिए हमेशा ये दोनों कंडीशन को होल्ड कराया जाएगा, हमेशा ये दोनों कंडीशन को होल्ड कराया जाएगा। अगर डी को जीसीडी बनाना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट आता है, जीसीडी का डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है इक्लूड्स एल्गोरिथम। इक्लूड्स एल्गोरिथम। हाँ सेकंड नंबर इफ वाला पार्ट समझा? कौन वाला? इफ वाला पार्ट सर। इफ वाला पार्ट एग्जांपल आने दो तब समझाएंगे। ये इस एग्जांपल में ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। सी कोई अनदर नंबर है जो कि ए को डिवाइड करेगा। सी कोई अनदर नंबर है, वही सी, वही सी। यहाँ पर चूंकि 5 आ गया इसलिए ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। ज़्यादा बड़ा नंबर रहता तो बात करते हैं हम लोग। जैसे ज़्यादा बड़ा नंबर सोचते हैं कुछ, बोलो जीसीडी ऑफ 10 और 20 कितना होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 10 होगा। ओके, ये बोलना चाहता है पहला कंडीशन 10 डिवाइड करेगा 20 को, सही बात। 10 डिवाइड करेगा 20 को, नहीं सॉरी 10 डिवाइड करेगा 10 को और 10 डिवाइड करेगा 20 को, सही बात है। दूसरा, कोई एक ऐसा नंबर लो जो 10 को डिवाइड करे, तो हम लोग 2 ले लेते हैं। ओके
2 डिवाइड करेगा 10 को, सही बात है। 2 डिवाइड करेगा 20 को, सही बात है। ओके, यस सर। यही सी के स्थान पर 2 है। तो देन बोलना चाहता है कि 2 जो है ना 2 डिवाइड करेगा 10 को भी, सही बात। 10 को, ओके, यस सर। तो और 5 भी ले सकते थे सर। हाँ 5 भी ले सकते थे, 5 ले लो, अच्छा रहेगा। 5 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 20, तो यहाँ पर 5 डिवाइड्स 10, ओके है। यही सी के स्थान पर हम लोग लिए हैं 5, ओके। रनिंग Okay, sir. रनिंग आउट ऑफ टाइम, रनिंग कितना टाइम है देखो तो, कितना बचा हुआ टाइम? हो गया अपग्रेड। अपग्रेड हो गया, नहीं होने वाला टाइम हो देखो कितना टाइम बचा। 40 मिनट हो गया। अच्छा, नाउ इट इज टाइम फॉर अपग्रेड। तो अपग्रेड होगा तो वेट कर लो थोड़ा सा तुम लोग। हो गया। तो हम लोग देख रहे थे कैसे डिवाइड करना जीसीडी का। तो जीसीडी का डेफिनेशन कभी नहीं भूलना है, बात को याद रखना है। डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन एल्गोरिथम के साथ तुम्हारा जीसीडी का डेफिनेशन, इसके बाद आने वाला आएगा एलसीएम का डेफिनेशन। तो ये सारे को कभी भूलना नहीं है, ये हमेशा थ्योरम में यूज होगा और थ्योरम में ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कराना पड़ेगा, ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कराना पड़ेगा। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू इक्लूड्स एल्गोरिथम। इक्लूड्स एल्गोरिथम, इक्लूड्स एल्गोरिथम जो है ना, जिस प्रोसेस से जीसीडी ऑफ 2 इंटीजर्स निकाला जाता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं इक्लूड्स एल्गोरिथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीबीआई। इक्लूड्स एल्गोरिथम, द जीसीडी ऑफ 2 integers, GCD of 2 integers a and b can be determined by a process is known as Euclid's एल्गोरिथम। मतलब जिस प्रोसेस से 2 इंटीजर्स का जीसीडी निकाला जाता है, जिस प्रोसेस से 2 इंटीजर्स का जीसीडी निकाला जाता है उसे ही बोलते हैं इक्लूड्स एल्गोरिथम। बोलो राखी, क्या बोले हम? जिस प्रोसेस से 2 इंटीजर का जीसीडी निकाला जाता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं? ये देखो क्या दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। इक्लूड्स, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। इक्लूड्स, EUCLIDS, इक्लूड्स, बोलो। एल्गोरिथम क्या बोलते हैं? includes algorithm, Includes, EUCLIDS, includes algorithm, स्टैटिस्टिक, बोलो तो। नहीं थकेंगे बोलने। देखो नहीं, पंचांग थोड़ा बोल के सुनाओ रे। जोर बोलवाइए। पंचांग, स्टैटिस्टिक बोल के सुना दो। हाँ, स्टैटिस्टिक्स। देखो कितना अच्छा बोल रहा है, बोलो फिर। स्टैटिस्टिक्स। देखो ये लोग बोलिए नहीं रही है, तोतला रही है। स्टैटिस्टिक्स। चलो, लेट इसका प्रूफ में आते हैं। लेट A and B both positive and A greater than B, then there exist integers Q
Q1 and R1 such that A बराबर B Q1 प्लस R1, जहां पर R1 लाई करेगा 0 और B के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी A और B दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, मान लिया जाए उसमें से कोई एक बड़ा है तो A ग्रेटर देन B है, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q1 एंड R1 सच दैट, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके देखना तुम लोग, B से डिवाइड करने, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है तभी डिवाइड करोगे, ओके, ये बड़ा होना चाहिए तब डिवाइड करोगे B से। यहाँ पर मान लिया जाए Q1, यहाँ पर आया R1, ओके, यहाँ से इसको लिख लिया। अब R1 को यहाँ फिर B से करोगे, मान लिया जाए यहाँ पर आएगा Q2, यहाँ पर आएगा R2, ओके। यहाँ पर जो रिलेशन आएगा, यहाँ पर जो पहला वाला रिलेशन आया है जिसमें R1 0 से बड़ा B से छोटा, यहाँ पर जो लोगे रिलेशन R2 0 से बड़ा या बराबर और R1 से छोटा, फिर R2 को करोगे R1 से, R2 को करोगे R1 से, मान लिया जाए यहाँ पर Q3 आएगा, यहाँ पर R3 आएगा, तो R3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन R1, ऐसे करके आएगा। नाम नहीं बदला अभी भी, नाम नहीं बदला अभी भी। अच्छा, तो B यहाँ पर आएगा Q1, यहाँ पर आएगा Q2, यहाँ पर आएगा R2, R2 को फिर एक बार करोगे तो इस तरह से रिलेशन मिलते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पर लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर फिर एक बार हम लोग डिवाइड करते हैं तो B बराबर आने वाला है, देखो यहाँ पर B बराबर क्या आने वाला है, R1 Q2 प्लस R2, यहाँ पर लिख लेते हैं B R1 Q2 प्लस R2, जहां पर R2 0 से बड़ा या बराबर और R1 से छोटा। तुम जान रहे हो इस तरह का रिलेशन चलते जाएगा। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इसको नंबर 1 बनाते हैं, इसको नंबर 2 बनाते हैं। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी गेट, इस प्रोसेस से कंटिन्यू करते हुए हम लोग जाएंगे, फिर एक बार आएगा R1 बराबर R2 Q3 प्लस R3, ओके। R1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे उल्टा हो गया है, R2 डिवाइड करेगा R1 को ना, रुको यहाँ पर R2 डिवाइड करेगा R1 को, R1 R2 है ना, इसको B से डिवाइड किए, यहाँ पर R1 होगा ना, R2 वाला फिर R2 ना R1 को डिवाइड करेगा, यहाँ पर R2 आएगा, है ना, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा R3, यहाँ R2 आ जाएगा। चलो तो हम लोग देखते हैं कि R1 बराबर यहाँ से आया R1 बराबर R2 Q3 प्लस R3, ओके। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है R3 0 से बड़ा या बराबर और R2 से छोटा। इस तरह से चलते 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 इसको 3 नंबर बनाते हैं हम लोग, चलते चलते चलेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे Rn-1 के स्थान पर Rn-2 बराबर Rn-1। यहाँ पर देखना है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग Rn लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, तो Rn लिखते हो तो यहाँ पर Q1 लिखना पड़ेगा, यहाँ से एक कम है तो यहाँ से एक कम है, और यहाँ से यहाँ एक कम है तो यहाँ से यहाँ एक कम है। देख लो बढ़िया से, लास्ट में पहुँचेंगे Rn तक। Rn अगर लिखे हो तो इसको देखते हुए देखो, R3 है तो Q3 है, Rn है तो Q1 है, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, ऐसे। Here we have A greater than B greater than R1 greater than R2 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है ना, these numbers forms a sequence, decreasing sequence, form a decreasing sequence, decreasing sequence of non-negative integers. It follows that Rn बराबर 0, it follows that Rn बराबर 0 for some integer n, for some integer n,
इसी को बोलते हैं दिस प्रोसेस एंड एट दिस स्टेज, द प्रोसेस एंड एट दिस स्टेज। तो यहां पर हम लोग देखते हैं और एक बार बढ़िया से, तो ए और बी यहां पर हम लोग देखते हैं कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर लिया, जहां पर ए बी से बड़ा है, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q1 और R1 सच दैट, इतना आराम से लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर सेटअप कर लोगे, यहाँ पर जरूर लिखोगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, सेटअप करते करते चलोगे यहाँ तक, यहाँ के बाद डॉट 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 Rn तक पहुँचना है, तो यहाँ पर Rn पहले लिखोगे, R3 है तो Q3 है, Rn है तो Q1 है, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, आराम से लिख दिया। हियर वी हैव एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रहा है, A greater than B greater than R1 greater than R2, इस तरह से। These numbers form a decreasing sequence of non-negative integers. It follows that एक समय के बाद आएगा जब Rn बराबर 0 हो जाएगा for some integer n, n के लिए कोई एक ऐसा इंटीजर के लिए Rn बराबर 0 हो जाएगा। ये प्रोसेस यहीं पर एंड हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं GCD निकालना। तो GCD वहीं पर होता है जब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, मतलब Rn बराबर 0 हो जाता है, तो ऐसे को ही हम लोग बोलते हैं इक्लूड्स एल्गोरिथम। एनी प्रॉब्लम? छाया? नो सर। राहुल? नो सर। कोई दिक्कत है बोलो? तो बेहद मजेदार चीज है, लेकिन अगले क्लास में हम GCD का डेफिनेशन तुम लोग से फिर पूछेंगे। GCD का डेफिनेशन और डिवीजन एल्गोरिथम सब रेडी करके रखोगे, मन लगा के काम करोगे, इसका नोट जरूर बना के रखोगे। हम अगले क्लास में सवाल भी तुम लोग को बनाने देने वाले हैं, होम टास्क में, होम टास्क भी बनाना है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। ले लो पवन। यस सर। ले लिया? यस सर। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आज हम लोग यहीं तक मिलते हैं। कल तुम लोग क्लास रखा जाए एक ठो 1 बजे रखते हैं। यस सर। चलो कल 1 बजे मिलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके ओके सर। चलो बाय बाय। Next. गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।